जाती हो। मैं चली जाऊंगी ना स्कूल, आपको क्या दिक्कत है? अरे चल, मैं छोड़ दूंगी ना, क्या हो गया, चल। बेटा ये क्या था? मम्मी वो ना कीड़ा मकोड़ा होगा। स्कूल आ गए मम्मी, आप चली जाओ। अरे अभी कहाँ स्कूल आया बेटा? अरे जाओ, स्कूल आ गया है। अरे बेटा अभी कहाँ आया स्कूल? आ गया है, मैं कह रही हूँ ना, जाओ आप। अच्छा ठीक है ठीक है। हाय। पैसे लेके आइए। हाँ बैग में है। तुम्हें पता है मम्मी ना अंधी जरूर है, लेकिन ना पूरा ध्यान रखती है। तिजोरी की चाबी ना एकदम छुपा के रखती है, लेकिन मैंने भी ना चालाकी से वो चाबी निकाल ली। इतने सारे पैसे और ये ज्वेलरी, क्या बात है यार, तुम्हें तो मान गया मैं। अब सही है ना, कम से कम इतने पैसों से तो हमारे 3 से 4 महीने तो निकल ही जाएंगे। 3 से 4 नहीं, 6 महीने निकल जाएंगे। यार तू तो कितनी अच्छी गले मिल। हाँ भाई, सरे आम चलते रोड पे पब्लिक में ये सब हरकतें कर रहा है भाई? कुछ नहीं, बस। क्या कर रहा है लड़की के साथ? जल्दी बाहर आ जा। ज्योति बाहर चलो और कुछ बताना मत इसको, ठीक है? चुप रहना बिल्कुल। चलो। अरे बाहर ना ले। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इधर आ जा, आ जा। क्या कर रहा था और ये लड़की को लेके कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस ऐसी गाड़ी में बैठे हुए थे। दिमाग चल गया तेरा? अबे सरे आम सड़क पे ये सब हरकतें कर रहे हो तुम, कोई अच्छा लगे यहाँ? अरे सर, आपको क्या लेने देना है सर? मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी में लड़की बैठी हुई है, तो आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? आप होते कौन हो मुझसे इतना पूछने वाले? इस एरिया का ऐसा ही है। अरे सर आप ऐसा ही हो, हमने तो आपको पहचाना ही नहीं सर। वो आप यूनिफॉर्म में नहीं हो ना सर। कुछ नहीं सर, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे सर। क्या बोल रहा था? और लड़की तो स्कूल जाने वाली होगी ना, अभी स्कूल की तो छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है। अरे अब तक तो इस लड़की को स्कूल में होना चाहिए था। है भाई, तू क्या लगा इसका? सर आप क्या पीछे पड़ गए हो कि ये कौन है मैं कौन हूँ? आप एक काम करो ना सर, आप कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो सर, क्या टाइम वेस्ट। चल लड़की के घर पर फोन लगा ले। फोन नहीं है सर हमारे पास सर, हम बच्चे ना सर, तो फोन रखते नहीं है। फोन नहीं है सर हमारे पास। तुम लगाओ घर पे फोन, करो फोन। है मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं दोस्त हूँ इसकी। आंटी इधर आना। जानते हो इन्हें? नहीं सर, ये औरत कौन है सर? हम लोग नहीं जानते। ज्योति तू जानती है क्या ये औरत कौन है? देखा सर आपने, ये भी नहीं जानती सर। कहाँ से भिखारी को आप लेके आ गए? कहाँ? बहुत जबान खुल रही है तेरी। अरे एक तो ऐसी हरकत कर रहा है, ऊपर से यहाँ जबान चला रहा है। तू नहीं जानता ही रे? अरे इस लड़की की माँ नहीं है। और तू मुझे नहीं पहचानती? तू जैसी नालायक औलाद पैदा होने से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रह जाती। बदतमीज लड़की। मगर मम्मी, आपको दिखने कब लगा? आपके ऑपरेशन के लिए तो मना हो गया था ना। हाँ मैं बताती हूँ। भला हो इस इंसान का जिसने मुझे तेरे बारे में भी बताया, और इसने ही मेरी आंखों का ऑपरेशन भी करवाया। और इसने बोला कि अगर तुम अपनी बेटी की सच्चाई जानना चाहती हो तो जो मैं बोलता हूँ वो करो। और देखा, आज तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना मैंने। शर्म आ रही है मुझे कि तू मेरी बेटी है ये सोच के भी। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुझे? हाँ, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन करवा रखी है, और गांव से लड़ झगड़ कर इसलिए आई थी ताकि अपनी बेटी के शहर में अच्छे से पढ़ाई करवा सकूं। लेकिन तूने क्या किया? तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे मेरी जमा पूंजी भी सब खत्म हो गई, जो मेरे पास था सब तेरी पढ़ाई पे लगा दिए मैंने।
इससे तो अच्छा होता कि मैं सब अपने पास रखती, तो कम से कम मेरा बुढ़ापा तो आराम से कटता। तुझ जैसी बेटी के भरोसे तो मैं अपना बुढ़ापा नहीं काट सकती ना। अरे ज्योति, तुम इनकी बेटी हो। अरे हमारी स्कूल टीचर रही है और कितना इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। अरे न जाने कितने बच्चे ऐसे सक्सेसफुल हुए हैं इनकी अच्छी पढ़ाई की वजह से और इनके संस्कार की वजह से। माफ करना मुझे, लेकिन जो संस्कार आपने बाहर के बच्चों को दिए ना, शायद वो अपने घर में देना भूल गए। अरे तुम्हें इसकी उम्र दिख रही है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। और तू तो क्या सोच रहा था? अगर वो ना समझ है, तू तो समझदार था। अच्छी उम्र का है, उसके बाद में भी ये सब हरकतें कर रहा है। कहाँ लेके जाने वाले थे और क्यों लेके आए तुम घर से पैसे? अरे जब तुम मुझे यहाँ दिखे ना साथ में, मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लड़का बार बार क्यों आ रहा है? और जब मैंने पता किया, जब मुझे पता चला ये अंजू मैडम की लड़की के साथ में लड़का रहता है हमेशा, जब मैंने तुम्हारे पीछे एक सिपाही को लगाया और उसने मुझे सारी डिटेल लाके दी, और मुझे पता था कि एक दिन ये नंबर आने ही वाला है, वो तो अच्छा हुआ। मैडम मुझे आंखों के डॉक्टर के पास मिल गई और ऑपरेशन नहीं करा रही थी अपना। मैंने ही बोल के ऑपरेशन करवाया और इन्हें समझा भी दिया, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है आंखों का। और मैंने इन्हें समझाया कि तुम्हारी लड़की इस तरह से कर रही है और अगर तुम्हें उसे रंगे हाथ पकड़ना है। इन्हें तो यकीन भी नहीं आ रहा था, तब उसे रंगे हाथ पकड़वाने की वजह से मैंने ये सब प्लान किया। देख लिया, अब तसल्ली हो गई। अरे अपने बच्चों को इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए कि वो हाथ से निकल जाएं। चल यहाँ से। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते ना, तो आज तो ये माँ कहीं की नहीं रहती, बेटी भी हाथ से जाती और बाकी सब भी। अपने बाप को बुला थाने में, उसके बाद में ये सारी डिटेल बताई जाएगी, उससे लिखवा के लिया जाएगा, तब छोड़ेंगे तुझे। सर गलती हो गई है, आप घर पे क्यों बात पहुंचा रहे हैं? सर देखिए, आप भी इसे ढंग से लेके जाइए। सर घर पे मत पहुंचाइए सर। और तेरा आज से घर से निकलना बंद, तेरी पढ़ाई भी बंद। तू घर में बैठ आराम से। अब तेरी शादी में गांव में कहीं जाके करवाती हूँ, तू इसी लायक है। मम्मी I'm sorry ना, गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा ये गलती थी? हाँ तुझे मैं बताऊंगी। चल चल नहीं